दोस्तों नमस्कार, मैं संत विजय जनमत एक्टिविस्ट वाला। आज हम लोग मकूनपुर गांव में हैं, जिसको कौन नहीं जानता है बिहार के इतिहास में। एक बार 2010 का या 2011 का दौर याद कीजिए, जब नीतीश कुमार जी यहाँ पे आए थे और भरे सभा में ये वादा किया था कि हम इस गांव के लिए रोड देंगे। रोड तो नहीं दिए, क्या किए क्या पता। आज 2021 चल रहा है, 10 वर्षों में जाकर के तब्दील हो चुका है। तो आइए, अब फिलहाल अभी बनने जा रहा है ये, और ग्राम वासियों के क्या बोलते हैं, फेस पे थोड़ा मुस्कान है, क्योंकि अब इसका नपैया उपैया चल रहा है। यदि इस गांव में हम बता दें, यदि बारिश हो जाए तो इस गांव में जाने के लिए आपको यदि जूता पहन के आ रहे हैं तो उस जूते को खोल करके, मोजा को खोल करके इस गांव में जाना होगा, क्योंकि जाने के लिए कहीं से रास्ता नहीं है और गंगा माँ के गोद में है। हो सकता है कि बारिश ज़्यादा हो जाए तो गंगा की इसमें बाढ़ भी आ सकता है, लेकिन आता नहीं है क्योंकि इतना कुछ बारिश नहीं होता है। तो आइए, ग्राम वासियों की मुस्कान है, ग्राम वासियों के चेहरे पे थोड़ा मोड़ा है, तो आइए बात करते हैं उनसे। और फिलहाल शायद आरजेडी का जो शंभुनाथ यादव जी विधायक हैं, उन्हीं के सानिध्य में इसका नपैया हो रहा है। नपैया जो खैया जो भी बोला जाता है आम भाषा में, इसका हो रहा है, बनने जा रहा है। तो आइए, लोग क्या कहते हैं इस पर, हम आपको सारी प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं। आइए सर, नाम क्या होगा? हरिशंकर यादव। खुश हैं? एकदम खुश है जी, बताइए थोड़ा, क्या इस गांव का इतिहास, का रोड है, ये रोड का इतिहास का इस गांव का इतिहास ये है कि एक बार एक घटना घटी थी जिसमें तत्कालीन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी आए थे। उस पर जो नेता प्रतिपक्ष थे श्री लालू यादव, वो भी आए हुए थे। जी। तो जनता ने उस टाइम में उनसे मांगा था, डिमांड किया था कि हमारे गांव में रास्ता नहीं है, हमें रास्ता दे दीजिए। तो उन्होंने ऐलान किया था कि आपके गांव में रास्ता बड़ा ही शीघ्र बनेगा। उनके कहे अनुसार बहुत ही शीघ्र नापी, उसके बाद से टेंडर इत्यादि हर कुछ हो गया, यहाँ तक कि किसानों के पास नोटिस तक आ गई, लेकिन देने के लिए, हाँ, पैसा के लेने के लिए। लेकिन बीच में क्या हुआ कि चुपचाप हो गया। जब वहाँ पे ऑफिस में जाते थे तो बोलते थे कि राशि नहीं है, राशि ना होने के कारण ये रास्ता नहीं बन पड़ा। जब राशि उपलब्ध होगी तो ये रास्ता बनेगा। इस बीच जनता दरबार चालू हुआ। हमारे ये परशुराम भैया है, इन्होंने अप्लाई किया, हम लोग दोनों मिलकर अप्लाई किया कि जनता दरबार में जाके अपने दुखड़ा को रोया जाए। तो मैं नीतीश कुमार के पास मैं वहाँ पहुँचा और वो पेपर वगैरह जो पुराना था सभी लेकर, डॉक्यूमेंट्स लेकर पहुँचा और उनको यही बात बताया। बताने के बाद में वो फिर अपने सचिव डीएम को निर्देश दिए। उसके बाद से इस बीच में क्या हुआ कि ये नापी हो रही है, लेकिन इस बीच में, इस 10 वर्ष साल के बीच में, 5-7 साल में कुछ हम लोग गाँव में चंदा उठाकर पत्थर गिराए हुए थे। उसके बाद से 2 साल से हमारे शंभू विधायक जी हैं, वो क्या कि काफ़ी मदद किए, प्राय 70-80 ट्रैक्टर ईंटा दिए। आने के बाद में फिर हम लोग उनको बोले कि हम लोग ये प्रक्रिया कर चुके हैं, अब हम लोग को मदद कीजिए। उसके बाद से फिर वो अपने जो अपने स्तर से जो भी मदद करके वो नापी जो कि हो रही है। उम्मीद है कि अब शायद हम लोग बरसात में भी अपना जूता पहनकर चले। और दुर्भाग्य था इस गाँव में कि जनाजा चाहे मौत के बाद ही 4 कंधा लगता है, लेकिन हम लोग जिंदा परिजनों को बीमार जो होते थे उनको 4 कंधे लेकर जाते थे। अब उस दुख से हम लोग को निजात मिलेगा, उस पीड़ा से अब थोड़ा बड़ी। अब देखा जाए, आगे भगवान की मर्जी, क्योंकि हम लोग का एक बार हर चीज तैयार हो चुका था। तो दूध का जला मट्ठा फूंक पर पीता है, तो उसी तरह अभी भी मन में है कि नापी तो हो रही है। जिस दिन ये रास्ता हो जाएगा, हम लोग के हर गाँव वाले अपने इस पंचायत के जो है ना एक बड़ा भोज करेंगे और आपका स्पेशल निमंत्रण होगा उस दिन। नाम मेरा परशुराम सिंह हुआ, घर मकूनपुर हुआ। जी, चेहरा पे तो कुछ स्माइल आया है, दिखाई दे रहा है। मुझे ही नहीं, गांव के तमाम लोगों को बेहद खुशी, अपार खुशी है। और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि खुशी हकीकत में तब्दील होगी। अभी कुछ संदेह है, जब तक बन नहीं जाता है, लेकिन पूरी उम्मीद है कि खुशी हकीकत में तब्दील होगी और हमारे यहाँ रोड बनेगा और उसका आनंद पूरा गांव लेगा। बहुत हम लोग कष्ट में थे, आज़ादी के बाद से ही कोई रास्ता गांव में आने जाने का नहीं था। अब इधर इसका भाग्य जगह है और हम लोग प्रयास अपने स्तर से कर रहे हैं। उसमें माननीय विधायक जी का अपार सहयोग है और उनके सहयोग से लगता है कि हम लोग सफलता की सीढ़ी पर चढ़ जाएंगे। अच्छा, मुखिया जी हैं, कोई सफाई रहा कि नहीं? मुखिया जी के बस की चीज नहीं है, मुखिया अंडर में नहीं, मुखिया जी के पावर के बाहर की चीज है, क्योंकि भूअर्जन विभाग को देना है। और मुखिया जी के पास उस तरह का कोई फंड नहीं होता है कि इसमें दें। लेकिन मुखिया जी को इसमें रोड़ा गिरवाने का तो पावर था ही, नहीं किए, उस समय नहीं किए।
कि चाहिए था इनको, हाँ नहीं किए। चाहिए था। जी और सारे मठिया, रामपुर मठिया के तमाम निवासियों को हाँ हम पूरे गांव की तरफ से धन्यवाद देते हैं। सारे लोगों का अपार सहयोग है, जी पूरा कोऑपरेशन है। उन्हीं के कोऑपरेशन से उम्मीद हम लोग की जगी है जी कि हमारे गांव सड़क बन जाएगी। जी। रोड बन रहा है जी रोड से भोजपुरी में बात करब, हाँ। क्योंकि बचपन बड़ी बढ़िया से आ रोड बने लगल, चेहरा पे स्माइल भी बा, कैसा महसूस होता है अंदर से? बहुत बढ़िया। हमनी के आज़ादी के बाद आज तक बुझाता रहा कि ये गांव के हमनी के केहू से भविष्य ना बने, लेकिन ऐसा हमनी के विधायक के जितौनी जा जी कि उनका ऐसा समय दिहला से जी कि रोड हमनी के बुझाता कि अब एकदम बन जाए 100%। जी आज करीब करीब 8000 आबादी बा गाँव के, मुकुंदपुर गाँव के, और समूचा गांव लोग रोड के बनला से एकदम बिल्कुल खुशहाल हो जाई। आ जौन भी ई इलाका भी बा तो साग सब्जी के बा, अति पिछड़ा इलाका बा, रोड के बनला से ई पूरा विकास हुई है गाँव के, रोड बन जाए। और रोड बन जाई तो आ बहुत लोग खुश बा कि विधायक जी कहला से ई हमनी के रोड बने जा रहा बा। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम प्रभनाथ चौधरी है। जी चौधरी जी, क्या कहिएगा रोड तो स्माइल ऐसे मतलब गाँव पे रोड का तो अब हम लोग को ऐसा लग रहा है कि अब जब तक बन नहीं वाला है, इतना दिन से तो हम लोग इतना समझिए कि जब से आज़ादी हुआ है तब तक आज़ादी तो के समय से मतलब आज़ादी के समय से हम लोग एकदम पानी खेलते ढोलते आ रहे हैं, लेकिन अब उम्मीद जग गया है कि हम लोग अब लगता है कि हमारे पूरे गांव क्षेत्र के लोग अभी इस करिया रोड पे चल लेगा। करिया रोड पर चलेगा। चलिए रोड पे धन्यवाद। बच्चियाँ भी आ रही हैं वैसे ही यहाँ- पढ़ने वाले के लिए तो बड़ी दिक्कत होगा। अरे बहुत ये स्कूल कैसे लोग जाते हैं अब तो ये लोग बच्चे ही जानते हैं। और ये हम लोग का मुकुंदपुर का सहयोग और रामपुर मठिया का सहयोग है। अगर रामपुर मठिया का सहयोग नहीं होता तो ये रोड बनने का उम्मीद नहीं है। हम मठिया ग्रामवासियों को बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम लोग के लिए जितना ये लोग दान प्रदान जो भी कहिए ये लोग दिए, सब हम लोग के लिए सब ज़्यादा है कि रोड बन जाएगा। मैं रामपुर मठिया का मैं आभारी हूँ। आपका नाम क्या है? छोटू यादव। जी, क्या कहना चाहिए? क्या कहना चाहेंगे, आपको जैसे पता चला जी आज़ादी के बाद जी ये हमारे प्रखंड में 2-4 ऐसे गांव हैं इसमें पहले बार इसको बोला जाएगा, पहला स्थान इसको दिया जाएगा। 4-5 हज़ार से ज़्यादा की आबादी है, जी तब पर भी हमारे गांव का जो स्थिति आप देख रहे हैं, थोड़ा बहुत हेल्प से, विधायक जी के हेल्प वगैरह से ईटा उटा फेंक दिया जाता था तो लोग आते जाते थे। अगर वो भी नहीं करते हैं तो हमारे गाँव के लोग गाँव ही में रह जाते। बरसात के दिन बच्चा बच्ची लोग कोई पढ़ने नहीं गया, सब कीचड़ हो जाता है। कीचड़ हो जाता है, चलने लायक बिल्कुल नहीं रहता। अच्छा एक चीज़ मान लीजिए तो दिखाई दे रहा है, अगर मान लीजिए किसी का तबीयत डिलीवरी वो भी आपको सुनने को मिला, चारपाई के सहारे हमारे गांव के लोग को ले जाना पड़ता है। इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं। तबीयत किसी का खराब होता, यही तो है स्थिति, आप देख ही रहे हैं। और अब सब चीज़ आपको पता चल ही गया क्या है और आगे चल। ये मुकुंदपुर गांव मझवारी पंचायत में आता है और उसी पंचायत के हमारे साथ मुखिया जी हैं। ये क्या कहना चाहते हैं, थोड़ा ये सर कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही सुंदर है। अच्छा ही बताइए, और मैं तहे पहले दिल ये से बताइए, वोट मांगने जाना पड़ता था तो पहले कांची सड़क पे जाना पड़ा, अब अब मैं करिया बता रोड रहा पे जाना पड़ेगा, कैसा लगेगा थोड़ा हमको बताइए। मैं अपने तहे दिल से पूरे पंचायत की ओर से अपने माननीय विधायक शंभूनाथ जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और शुक्रगुजार हूं कि हमें इस रास्ते को बनवाने का काम किए। और हमें बहुत कष्ट था, हमारे जनता को बहुत कष्ट था, इसीलिए मैं बहुत धन्यवाद देता हूं अपने विधायक जी को। धन्यवाद। बहुत बड़ा का कोई मैं बड़ा काम नहीं कर दिया, हमारा दायित्व ही है। हमने 2015 में चुनाव जीता, उस समय से ही लगा हुआ था। अब कामयाबी मिल जाएगी, तब कामयाबी मिल जाएगी। अंतोगतवा ये रोड बनना था हमारे ही रीजन में, काफ़ी हृदय से मैं लगा था, कोई बनावटी बात, नेतागिरी वाला बात नहीं था। हम इस पूरे परिवार, पूरे लोगों का मैंने दर्द देखा है, इसलिए इस रोड पर मैं हमेशा लगा रहता था कैसे इसका रास्ता निकलेगा। ये रोड नापी हो गया, जितने कस्टमर हैं, रैयत लोग हैं, उनको हम लोग बढ़िया से सलाम करके, हाँ, उनका भी अनुमति लेने का काम कर रहे हैं। और जैसे ये नापी हो गया, भूअर्जन का पैसा आ जाएगा, सभी किसानों को भूअर्जन का पैसा दे दिया जाएगा। और रोड टेंडर में हो गया है, जैसे पैसा हम पेमेंट करेंगे तुरंत प्रभाव से इसको रोड को चालू कराया जाएगा बनने के लिए।
धन्यवाद। और ये हमारे साथ ब्रह्मपुर विधानसभा के विधायक जी थे शंभूनाथ यादव। हाँ, इतना कहेंगे, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फेसबुक, यदि आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं इस वीडियो को, तो हम कहेंगे कि वहाँ फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए।